मैं एज्यूम कर रही हूँ बाकी सबको भी आवाज आ रही है। अगर किसी टाइम में आवाज ना आए, आपके पास पहुंच नहीं पा रहे या कुछ क्लियर नहीं हो, प्लीज बताइएगा। तो आज का सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सटल फूड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें पैटर्न नहीं चेंज कर रहे थे, जिस तरह का खाना हम खाते थे उसी में थोड़ा हेल्दियर चेंजेस की बात हो रही थी। बट कोई भी नया चीज या फिर जो अभी तक नहीं करते हैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। खाली अभी तक हमने अपने हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत समझा और कुकिंग स्टाइल को थोड़ा ट्विक हेल्दियर वर्जन के लिए करने के लिए कहा। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले और वो नए का पर्पस क्या है वो समझने वाले हैं। अगर आप आज तक ये फॉलो नहीं करते कोई बात नहीं, बस आज समझिएगा। अगर इस समझने के बाद लॉजिकली आपको कुछ भी डाउट रहे, कुछ नहीं समझ में आए, तो उसको फिर रखिएगा। अभी मैं आज बताऊंगी कि आज जो हम समझ रहे एट द एंड ऑफ द सेशन कि ये सब पे जाने का पर्पस क्या है, उससे क्या बेनिफिट होता है, सब कुछ आपको आज के सेशन में पता चलेगा। तो हम लास्ट सेशन परसों क्या डिस्कस किए थे? परसों हमने डिस्कस किया था कि हम जो टेस्ट होता है कुछ कुछ चीजें का, उसका टेस्ट एंजॉय क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, जैसे आर्टिफिशियल स्पाइसेस या कलरिंग फ्लेवर्स का हमारे टंग में कोटिंग होता है, उसका बॉम्बार्डमेंट होता है, और हम कंडीशन हंगर से खाते हैं और माइंडफुली नहीं खाते सेंसेस के साथ। तो ये सारी चीजों पे चर्चा हुई थी। देन हमने आपको कुछ सीक्रेट्स बताया था कि इस तरह से आप जो प्राइमरी फूड का कॉन्सेप्ट है और हेल्दियर वर्जन सीक्रेट को फॉलो करके टेस्टियर मील कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपका होमवर्क था कि आपको माइंडफुली ईटिंग करना है और कुकिंग आप जो भी करते हो उस पे ये ट्विक करके करना है। तो आप लोगों में से किसने माइंडफुल ईटिंग कोई एक भी मील परसों से आज तक में किया है? और माइंडफुल ईटिंग करके आपको कैसा महसूस हुआ, आपका एक्सपीरियंस क्या था? अगर आप नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? जैसे मैं इनिशियली जब मैं स्टार्ट की थी माइंडफुल ईटिंग करना, मुझे याद है फर्स्ट एक थॉट पे बहुत ही कॉन्शियसली रखती थी मुंह पे, और सेकंड थॉट पे भूली जाती थी कि माइंडफुली ऑब्जर्व करना है, उसको सेंसेस के साथ खाना है। और ये बहुत बार होता था मेरे साथ। तो आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया? अगर नहीं कर पाए तो क्या चीजें आपको स्टॉप की? मेरे को एक और चीज स्टॉप करता था, जब मैं खाने लगती थी मेरे हस्बैंड बगल में होते थे और बोलते थे तुम क्या नौटंकी सीख के आई हो, ये नौटंकी छोड़ो और जैसे हम खाते हैं वैसे खाओ। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ माइंडफुल ईटिंग के टाइम पे? अगर आप आ पाए तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर कुछ कारण से नहीं कर पाए, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको क्या क्या चीजें स्टॉप की? जागृति जी ने थोड़ा बहुत बताया था कि उन्होंने अपनी मम्मी को सिखाया माइंडफुल ईटिंग क्या होता है। बाकी सब सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई भी कीजिए। माया जी। आ, हाँ बेटा, मैं आया। मैं तो बाहर गई थी पार्टी में, तो वहां पे तो कुछ नहीं अपने मर्जी से कर सकते। वहां पे तो वही जो मिला वो खाया हमने। नहीं, हाँ तो माइंडफुल ईटिंग का जो मिला उसी को खाए, लेकिन उसको अपने सेंसेस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, तो इस भाव के साथ आपने खाया था। नहीं। अच्छा ठीक है, पार्टी में थे इसीलिए नहीं हाँ कर हाँ, पाए। पार्टी में। ठीक। हाँ ओके। जानवी जी, आप? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ Yes, I आप। did. मेरा mindful eating ये था. I have really reduced a lot of intake of tea, which I used to take. First milk, I used to have one big glass with for breakfast. वो ऐसा लगता था कि दूध नहीं पिया तो वो मतलब कुछ गड़बड़ है, like. Then that has stopped. Then I stopped having tea also with breakfast, and I started having only coconut water. And today, while eating my lunch, I was no, first my fruit which I was eating, I started eating a little fast, but then I realized no, to feel it, touch it, let the senses in the mouth, the juices, activate, and
तो वो एक कॉन्शियसली बहुत अच्छा लगा, लाइक यू नो. So that, and I'm feeling lighter by not eating all 3 meals which is cooked and having that one fruit meal, like you know. वो बहुत एक अभी वो बैठ गया है कि yes, this is what my body is demanding and it suits my body, you know. ये फर्क. ओके और इसके साथ मेरा एक सवाल जो मैं पूछ रही हूँ, माइंडफुल ईटिंग मतलब आप अपने सेंसेस के साथ खा पाए, जैसे उसको स्मेल करके देखा, उसको आपने उसकी वार्मथ को महसूस किया, उसको टेक्सचर कैसे, ये सब चीजें खाने के टाइम पे ऑब्जर्व कर पाए थे? Yes, yes. Actually, I could feel, especially when I was having the grapes, na. So I could actually relish the bite of that grape, and you know, so that was really nice. Like, it was good because I remember when my daughter was born, her pediatrician that time, like you know, 18 years back, when she said, when you start giving food to your child, make her sit on the dining table. नीचे कितना भी गंदा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले उसको फील और टच करने दो खाने को, जितना उसको अपने हाथों से खाना है वो अपने हाथों से खाएगी. And she had a party, like you know, and then I realized that sensation for a child to feel, touch whatever she's eating, you know, however she's eating, it's really so good. And so now I realize that yes, जो हम लोग हाथ से खाना खाते तो दाल चावल हाथ से खाने में मजा आता है ना, वो चम्मच और फोक और स्पून से नहीं आता. नहीं. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड राइटली सेड. बच्चे के साथ हम भी बहुत सीखते हैं, तो ग्लैड अपने बच्चे के टाइम पे ये ऑब्जर्व किया था. वेरी ब्यूटीफुल. तो दूसरा सवाल ये था कि जैसे हमने परसों कुछ प्रिंसिपल्स और सीक्रेट डिस्कस किया था, तो उसका यूज करके हम कुकिंग कर पाए, ट्राई कर पाए नया टाइप का कुकिंग? अगर कर पाए तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अगर नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है, क्यों नहीं कर पाए? आपको क्या लगता है क्या स्टॉप किया था आपको? जैसे मैं अपना बताती हूँ, जब मैं सीखने लगी थी ये सब चीजें, तो मुझे बहुत ही लगता था कि मुझे नहीं आता ये टाइप का कुकिंग, तो मेरे लिए बहुत ही वो दिक्कत लगती थी. कभी कभी लगता था दो दो मील बनानी पड़ेगी मेरे लिए, एक और मेरे हस्बैंड के लिए अलग, तो वो भी एक फियर लगता था, इतना सारा काम बढ़ जाएगा. तो आपके लिए क्या था? कर पाए तो कैसे? करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा था उस फूड के साथ, उस प्रोसेस के साथ? अगर नहीं कर पाए तो क्या क्या चीजें आपको स्टॉप की? मैंने एक्चुअली कल आपके सारे वीडियोस भी देखे, तो उसमें ये है कि आपने एक वो पी सूप बनाया था जिसमें कोकोनट. तो माय पेरेंट्स, माय फादर डजंट सूट कोकोनट मिल्क एंड दीस थिंग्स एंड ऑल. तो बट देन लाइक नॉर्मल कुकिंग जो हम लोग करते हैं, बेसिकली वेजिटेबल्स का एंड ऑल दैट, उसमें आई सी टू दैट इज नॉट ऑन हाई फ्लेम एंड लिड लगा के उस पे पानी डालो ना ऊपर रख के, तो वो स्टीम इफेक्ट भी आ जाता है. एंड मीडियम आंच पे बनाओ ना, and not very meshy type of vegetables, तो वो अच्छा बन जाता है फिर, like you know. So that way consciously cooking is there, but not necessarily all the ingredients which you had suggested because it doesn't suit them. But I'm fine, like you know, it's okay. I don't want to fuss too much about what to put, what not to put. But yes, the style of cooking is more important for me, you know. That is what. तो क्योंकि मुझे वो खाने के ऊपर ना एक स्ट्रेस नहीं लेना या फोबिया नहीं होना चाहिए कि अरे ये खा रहे हैं या ये नहीं खाना है. वो I don't want to have that feeling. I want to be feel free what suits, because what suits me doesn't necessarily suit my parents, and what may be good for them but it's not suiting the everybody. की जो क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस है, हर एक फूड आइटम वो अलग रहती है. सो नॉट नेसेसरीली व्हाट आप जो इंग्रेडिएंट्स बताए वो जरूरी है कि मैं वो यूज कर सकूं, आलमंड मिल्क या सोया, इट डजंट सूट मी, so then it's fine, you know. So I don't want to make it like a stress for me that no, whatever I'm eating I just want to enjoy that, cook it in a proper way, and that is what my aim is. That's why I don't like all these diets and these diet plans and all, because I don't want to be in a rigid frame of this. Yes, accepting having fruits fine, but I want to take it as what I feel convenient, you know. That is what my intention. ब्यूटीफुल, ऑसम, बढ़िया, बहुत बढ़िया. बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा? रिशु केडिया, आप हाथ रेज करके कुछ शेयर करना है आपको इसके रिगार्डिंग? जी कहिए.
मैं वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, नहीं तो हम आगे जाते हैं। किसका वेट कर रहे हैं? किसी को अगर शेयर करना है, ये जो स्क्रीन में सेकंड क्वेश्चन है और हैंड रेज भी किया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नहीं लेती हूँ क्योंकि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप बस रीड कर लीजिए और अगर आप कर पा रहे हो तो अपने ऑब्जर्वेशंस लिखते रहिए। चैलेंजेस हैं तो आई एम श्योर कि आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज हम आज के टॉपिक पे जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आज जो हम समझने वाले हैं वो ग्रीन जूस। अब ग्रीन जूस होती क्या है? हाँ, तो आपने इसके पहले कभी ग्रीन जूस के बारे में सुना है किसी ने? हाँ, मैंने सुना है, ग्रीन जूस मैंने सुना है। ओके। मतलब कोई भी जैसे बड़े पत्ते जो होते हैं जैसे पालक या फिर मूली के पत्ते, उसके साथ कोई कोई भी लोकल छोटे पत्ते को साथ में लेके उसमें हम लोग दालचीनी या फिर कुछ मसाले स्पाइसेस उसमें डालकर, जैसे धनिया पत्ता वगैरह सब डाल के उसमें हम लोग आंवला भी दे सकते हैं। उसको डायरेक्टली ब्लेंडिंग करने के बाद जो होता है उसी को ग्रीन जूस बोलते हैं। मैंने दो एक बार ट्राई भी किया है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब मैं वो हो आप जो करते हो वो भी मतलब थोड़ा बहुत अप्रोप्रिएट शायद है, बट आज हम रियल में ग्रीन जूस क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है वो समझते हैं। तो हमारे हमारे बॉडी में, जैसे हम पिछले दिन बता रहे थे कि जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइनिक इन नेचर है। और जब हमारे स्टमक में जब डाइजेशन होता है ना, उसके बाद काफी एसिड रिलीज होता है। एसिड रिलीज होने के कारण हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर बन जाता है। और स्पेशली जब रात भर वो मतलब बहुत हैवी खाना डाइजेस्ट करता है और रात को हमारे बॉडी में एलिमिनेशन का मतलब प्रोसेस इनहेंस हुआ रहता है, क्योंकि हमारी बाकी एनर्जी रेस्ट में होती है। तो बॉडी जितना भी क्लीनिंग काम होता है वो रात को करता है। तो जितना भी बचा हुआ चीज है वो पूरे अच्छे से सुबह निकालने की कोशिश करता है। तो इस प्रोसेस में जो रात के बाद मॉर्निंग होती है, हमारे जो स्टमक होता है वो बहुत ही एसिडिक इन नेचर होता है। और दूसरा क्या होता है, जब कोई भी चीज रेस्ट में होती है हम इनिशिएट कैसे करते हैं, धीरे धीरे। अगर आप बहुत दिन तक ऑफिस नहीं गए और उसके बाद एक बार जाते हो तो अचानक से आपके बॉस इतने सारे फाइल्स लेके आएंगे, तो आप ओवरवेल्म ऐसे ही फील करोगे। तो अगर लेकिन वो धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा काम दे तो आपको यूज टू हो जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी में, क्योंकि एसिडिक नेचर है उस मोमेंट पे, और इतना सारा खाना हम एक बार में दे देंगे, तो हमारा बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ब्रेक डाउन हो जाएगा और चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब जो न्यूट्रिएंट के लिए हम खाना खा रहे हैं उसको उतने अच्छे से सारा कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम अपने स्टमक को टोन करने के लिए और उसको एक सिग्नल देने के लिए कि अभी हम खाना खाने वाले हैं, हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, हम उसमें एक जूस देते हैं जिसको हम नाम कहते हैं ग्रीन जूस। और क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि वो अल्कलाइनिक इन नेचर होता है। अभी ये कैसे बनाना है मैं डिस्कस करूंगी। तो वो अल्कलाइनिक इन नेचर होता है, इसको इसीलिए हम ग्रीन जूस भी कहते हैं और अल्कलाइन जूस भी कहते हैं। आप इसको बनाने के लिए आप कोई भी हरी पत्तियां ले सकते हैं, जिसको आप अपने ऐसे मतलब नॉर्मली खा सकते हैं। अगर उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीजें होगी जो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगी, तो वो पत्ते मत लीजिएगा। बट जो जो बहुत ही लाइट सटल सा टेस्ट होता है जिसको आप आराम से चबा के खा सकते हैं, वो ले सकते हैं। जनरली बहुत ही अल्कलाइनिक इन नेचर होता है। जो हम ये देते हैं बेल पत्थर, दुर्वा घास जो पूजा में यूज होती है। आप एक बार हम हमेशा जो भी हम अपने रिलीजियस या पूजा वगैरह में चीजें में इस्तेमाल करते हैं उसको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। वो एक रिमाइंडर हमें दिलाता है कि ये सब चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। जैसे नारियल का भी अगेन टेंडेंसी है बहुत ही अल्कलाइनिक। तो वो हमें रिमाइंड करता है कि ये सब चीजें बहुत ही प्योरिटी वाली है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। तो आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं और कोई भी ग्रीन लीव्स ले सकते हैं। ग्रीन लीव्स में आप बेल पत्तर भी ले सकते हैं और दुर्वा घास भी ले सकते हैं।
और बाकी कुछ भी पत्ते जैसे पुदीना हो गया, पालक हो गए, या आपके घर पे और भी आप जैसे वीट ग्रास कोई लोग उगाते हैं, कोई और भी जो जो चीजें उगाते हैं, आप वो सब के पत्ते ले सकते हैं। वेजिटेबल में आप खीरा का जूस बना के ले सकते हैं, आप बॉटल गॉड लौकी का ले सकते हैं, या पेठे जिसका होता है विंटर गॉड जिसको हम बोलते हैं, इस सब चीजों का आप जूस बना के ले सकते हैं। अभी ये जूस को कैसे बनाना है, अगर आप वेजिटेबल का जूस बना रहे तो वेजिटेबल के पीसेस डालिए, उसका थोड़ा सा पानी देके जूस एक्सट्रैक्ट कीजिए, और अगर सपोज आधा ग्लास जूस है और आधा ग्लास हम उसको पानी के साथ डाइल्यूट करेंगे। अगर ये हरी पत्ती का जूस है तो हम हरी पत्ती को ऐसे क्रश कर लेंगे, और उसके बाद अगर 1 पोर्शन जूस है तो हम 9 पोर्शन वाटर ऐड करने वाले हैं। अब इसका पर्पस क्या है, हम उसको एकदम क्लोज टू वाटर रखने वाले हैं। वाटर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को कोई एफर्ट नहीं लगता है, वो बहुत ही हल्का होता है, तो उसमें स्लाइटली अल्कलाइनिक नेचर रखते हैं, और उसको एकदम लाइट, ताकि बॉडी को कुछ भी दिक्कत ना हो उसको डाइजेस्ट करने में, और बॉडी को सिग्नलिंग मिल जाए। अगर आपके पास हरी पत्तियां नहीं है, वेजिटेबल जिसकी आप जूस नहीं बना सकते हो, या आप जल्दी में हो, बाहर जा रहे हो, नहीं कर सकते हो, तो आप टेंडर कोकोनट का भी जूस पी सकते हो, ये भी बहुत ही अल्कलाइनिक होता है। अभी इसको पीना कैसे है, जनरली किसी को भी एक जूस दीजिएगा आप, वो क्या करेगा, एकदम एकदम ये लेगा और घड़ 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 करके एक सिप में पी जाएगा। ये वे नहीं है ग्रीन जूस या कोई भी पानी को पीने का। हमें कैसे पीना है, उसको एकदम धीरे धीरे एक सिप लीजिए, अपने सलाइवे के साथ मिक्स कीजिए, और उसके बाद खाइए। उसको खाने की जैसे खाना है, पानी की जैसे नहीं। एक कहावत है, अगर आप लाइन है कि ड्रिंक योर फूड ईट योर ड्रिंक, तो पानी को खाने की तरह खाइए, उसको एक सिप लेके मुंह में रखना है। सलाइवा, हमारे सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जब वो मिक्स होके जाता है तो बहुत अच्छे से टोन करेगा। और इसमें हम कोई भी स्पाइसेस नहीं ऐड करने वाले, जस्ट एक टाइप का। अगर हम एशगॉट ले रहे हैं, मतलब विंटर मेलन या लौकी ले रहे हैं, या कुकुम्बर ले रहे हैं, या पालक ले रहे हैं, सिर्फ वही एक वैरायटी। जितना आप चीजों को सिंपल रखेंगे वो उतना इजी होगा आपके बॉडी के लिए। तो इसको ऐसे ग्रीन जूस को लेना है। ग्रीन जूस के बारे में किसी का कोई सवाल है? हाँ मैम, जैसे जैसे हमने पालक लिया तो उसमें पानी मिक्सअप करना है, मतलब बाकी 1 ml, मतलब समझा नहीं वो 1 + 10। ओके, सो पानी नहीं मिक्स करना है, हल्का सा। अगर हमें कभी लगता है कि उससे हम पानी नहीं निकाल पा रहे, तो उसके लिए जस्ट माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वाटर, और रेशियो मैंने बताया 1:9 वाला, मतलब टोटल अगर 10 पोर्शन, मतलब 1 ग्लास है उसका, अगर 9 मैं एज्यूम कर रही हूँ 10 ml का ग्लास है, तो 9 ml वाटर रखेंगे और 1 ml वाटर जूस रखेंगे जो एक्सट्रैक्ट किया बिना पानी के साथ। जैसे मैं क्या करती हूँ, जो हम जिससे अदरक कूटते हैं ना, वो यूज करती हूँ, उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, उसको ऐसे क्रश करने से उसका जूस निकल जाता है। फिर वो जूस इतना लेती हूँ और बाकी इतना पानी लेती हूँ, मतलब 9 पोर्शन पानी और उतना पोर्शन जूस, और फिर उसको एज अ ग्रीन जूस पीती हूँ। अच्छा, हाँ, क्लियर। हाँ, इसके लिंक्स में मैंने कुछ कुछ वीडियोस बनाए भी हैं, और काफी और भी मेरे पास है लिंक्स। मैं आपको ग्रीन जूस बनाने का तरीके का वीडियो भी भेज दूंगी ग्रुप में इस सेशन में। ओके, तो अगर सवाल होंगे तो आप पूछिएगा, आप चैट पे भी लिख सकते हो, हम आगे जाते हैं। अभी आपको इतने दिन से मैं बता रही थी कि डेली फ्रूट्स खाइए, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस था। हाँ, हालांकि वो प्राइमरी फूड है, उसके अलावा भी उसके कुछ पर्पसेस हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि फर्स्ट डे पे बात हुआ था कि हर स्पीसीज का अपना एक फूड होता है, तो फ्रूट हमारे स्पीसीज ह्यूमन बीइंग के लिए स्पेसिफिक फूड है। हम ह्यूमन बीइंग को फ्रूटेरियन भी कह सकते हैं। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने प्रीबायोटिक्स वगैरह का अगर नाम सुना होगा, तो वो क्या होता है? देखिए, हमारे जैसे हमने अभी प्राइमरी फूड ऑलरेडी समझ लिया है, मतलब हमारे हार्डवेयर के लिए खाना क्या है। जब हम अपने हार्डवेयर के हिसाब से खाना नहीं खा के दूसरे के हार्डवेयर का खाना खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती है। तो प्रीबायोटिक्स होते हैं, हम
कुछ चीजें, कुछ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया अपने बॉडी में मतलब डालते हैं, और उनका काम क्या होता है, हमारी जो हमारे गट में काफी सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, गुड बैक्टीरियाज भी रहते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी रहते हैं। तो गुड बैक्टीरिया क्या करती है, जो खाना हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रेन्स वगैरह हो गया, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। इसीलिए जितना सारा आप बहुत सारे हैवी खाना अगर देखोगे, उनके साथ देखना प्रोबायोटिक्स का कुछ कुछ चीजें ट्रेडिशनली यूज होता है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है आप यूज कीजिए, हम ऑलवेज इवॉल्व होते हैं, हम करते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम यहाँ पे बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। हम सुपर बीइंग नहीं है कि हम अपने जो गट का फ्लोरा है वो अपने आप से मॉडिफाई कर लें, हमें वहां पे एक डिपेंडेंसी है। तो हम ऐसा खाए क्यों, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर हम समथिंग जिसको हम प्रीबायोटिक्स कह सकते हैं, जिसको हम खाना खाने के पहले खा रहे हैं, ना कि उसको हम खाना खाने के बाद जस्ट अपना जो भी चीज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए खा रहे हैं, तो फ्रूट्स आप कह सकते हो एक तरह का प्रीबायोटिक्स है। अभी प्रीबायोटिक्स में होता क्या है, तो जो चीजें हमारी बॉडी एलिमिनेट नहीं कर पाई है, जो चीजें हमारे डाइजेशन में बॉडी में ऑलरेडी है, उसको वो निकाल देती है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक घर पे आपको झाड़ू लगाना है, और सुबह हम क्या करते हैं, पहले झाड़ू लगाते हैं, घर की सफाई करते हैं। तो फ्रूट जब आप सुबह सुबह खाते हो तो वो उस तरह का काम होता है, या खाने के पहले खाते हो तो इस तरह का काम होता है कि वो आपकी बॉडी की सफाई करता है। अभी ये शेड्यूल कैसा है, आप पहले सुबह उठ के फर्स्ट थिंग ग्रीन जूस लीजिए, और उसके बाद फ्रूट मील मतलब एज अ ब्रेकफास्ट ले तो ज्यादा अच्छा। अब इसका पर्पस क्या है, जैसे हम घर पे क्या करते हैं, पहले घर पे झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू हो गया हमारा ग्रीन जूस, और फ्रूट्स मील हो गया। जब हम फिर पोछा लगाते हैं तो थोड़ा एसिड वगैरह डालते हैं ना, एसिड से क्या होगा, जितनी गंदगी अंदर की है जो झाड़ू से नहीं निकल पाई वो निकल जाएगी। तो उसी तरह हमारे बॉडी में ये फ्रूट काम करता है। फ्रूट न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट के साथ साथ उसमें पर्टिकुलर एसिड्स होते हैं, जो एसिड हमारे बॉडी में क्लीनिंग का काम करता है। तो उससे क्या होता है, जितनी भी गंद है हमारे छोटे छोटे चीजें जो अनडाइजेस्टेड स्टमक में पड़ी है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, किसी को इस पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं फ्रूट मील के बारे में। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमें फ्रूट्स खाते तो अच्छा नहीं लगता है, ये प्रॉब्लम एसिड का लगता है। तो एक चीज आपको ये समझने की जरूरत है, क्या होता है, हम फ्रूट्स को खाना नहीं जानते किस तरह से खाना चाहिए। क्या होता है ना, फ्रूट्स हमारे बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ये ऑलरेडी प्री कुक्ड होता है, सन कुक्ड जिसको हम कहते हैं, और ये हमारे बॉडी में सिर्फ आधा एक घंटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटा उसको ब्रेक डाउन करके एसिमुलेट, मतलब जहाँ पे न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होके एलिमिनेट हो रहा है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 घंटा लगता है। और जो बाकी हम जो चीजें खाते हैं वो काफी हैवी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेन्स, बहुत ही ग्रेन्स खाते हैं आप हैवी, मतलब ग्रेन्स में भी अब बहुत सारी कैटेगरी है, तो जनरली 10 से 12 घंटा आपको डाइजेशन होने में लगता है। अब आप अभी सपोज अभी जस्ट लंच पे आपने बहुत हैवी एक मील खाया है, वो आपके स्टोमक में चला गया, अभी स्टोमक में क्या हुआ, स्टोमक ने इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, जस्ट आधा एक घंटा भी नहीं हुआ, उसके बाद हम एज अ स्नैक्स फ्रूट्स खाते हैं तुरंत खाने के बाद। तो क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें ब्रेक डाउन हो रही है हैवी चीज, तो अभी फ्रूट क्या होगा, उसके ऊपर रह जाएगा। मतलब आपके पास एक टास्क है, आपका दूसरा टास्क आ चुका है, तो आप उसको क्या बोल रहे हो, मैं ऑलरेडी एक टास्क कर रहा हूँ, आप रुको। अभी इस रुकने के प्रोसेस में वो ऑलरेडी फर्मेंट होना स्टार्ट हो गया। अभी फर्मेंट होने के कारण वो जो खट्टी ढकार अनइजीनेस वो रिलीज करके हमें पहुंचाता है। इसीलिए अगर आप हैवी खाना के बाद फ्रूट्स खाओगे तो आपको ये सारी सेंसेशन होती है।
और कभी कभी जैसे कोई बोलता है कि हमें खाना खाने के मतलब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें तुरंत भूख लग जाती है, बट हम बाकी चीजें खाते हैं तो हमको ये महसूस होता है। तो ये इसीलिए महसूस होता है कि फ्रूट्स बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आपको जितना न्यूट्रिएंट उसमें है वो बहुत ही आसानी से बॉडी को अपना ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करके बहुत जल्दी मिल जाता है। बाकी चीजों में बॉडी को उसमें से न्यूट्रिएंट पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तो आपको हैवीनेस लगता है स्टमक में, बट फ्रूट खा के ये नहीं लगता है। ये क्वेश्चन पूछना था, ये हम लोग बोलते हैं ना, ईट, देयर इज अ सेइंग थिंग, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ क्वीन एंड डिनर लाइक अ प्रॉपर, ठीक है? So why? Because the body morning, and to sustain for the entire day, you need to eat well in the morning. Well doesn't mean कि आप दो भारी भारी पराठे खाओ या ये खाओ, बट एक बैलेंस डाइट हो जिसमें प्रोटीन्स भी हो, फ्रूट्स भी हो, ये भी हो. So that sustains you and you're able to digest, because it digests throughout the day because you're moving around, like, correct? अभी खाली फ्रूट खाने से आपने जो ये पॉइंट बोला कि भूख लगती है, yes, you do feel light, but then I feel my body does require the protein for my working or whatever movement I need to do. So I need to have that protein in the morning, because I don't want to have protein in the heavy protein in the afternoon or late night, 100%. तो फिर आप रोज ही फ्रूट्स खाओगे ब्रेकफास्ट के लिए तो प्रोटीन कहाँ से जाएगा, and how will I be able to sustain through the day? Because I've realized when I have one boiled egg every day, it helps me for my age at least to go through the day a little better. I can supplement it with fruits, but only on fruits I don't think I'll be able to. And I do feel hungry then. I feel like a little weakness by 10:30, 11. तो तब लगता है कि चलो कुछ खा लो. तो इससे अच्छा कि एक प्रोटीन कुछ जो जाए बॉडी में, and I don't know, it's just a psychological or what, but this is what my body is used to it. Like, I'd rather not have dinner, I'll just have a fruit, but breakfast I need at least something which will help me sustain throughout at least the day, like, till lunch. ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये मैं मतलब हर कोई पूछता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपके दोनों क्वेश्चंस पे आती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपने पूछा था, फ्रूट अगर हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो हमें हैवी मतलब जल्दी भूख लगेगी, तो हम क्या करेंगे, मतलब प्रोटीन्स वगैरह कब खाएंगे, राइट? नहीं, फर्स्ट था कि ईट लाइक अ किंग। Yes. हाँ, तो देखिए किंग का मतलब क्या, इस पे समझने की जरूरत है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं बता रही हूँ, आप इसको रियलाइज कीजिए। अभी जो हमारे बॉडी के लिए खाना नहीं है, वो बॉडी का काम है उसको एलिमिनेट करने का, तो वो एलिमिनेट तो करेगा, बट अब उसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उसमें लाइफ एलिमेंट बहुत कम है और वाटर एलिमेंट भी बहुत कम है। तो ये दोनों कम होने के कारण हमारी बॉडी उसमें से ज्यादा गेन नहीं कर पाएगी। नहीं, तो मेरा वो मतलब एक बार नहीं आप है। कंप्लीट कर दो, मैं कंप्लीट नहीं, ये वो समझ रही हूँ, पर अगर फ्रूट्स ले और फ्रूट्स के साथ सप्लीमेंट करे कुछ प्रोटीन, तो मैं उस पे भी आती हूँ। सेकंड हाँ, पार्ट में मैं वही बताऊंगी। हाँ, तो मैं किंग वाला चीज कंप्लीट करती हूँ। तो किंग क्या करता है, अपना फायदा सबसे ज्यादा देखेगा। तो फर्स्ट चीज, जब अगर हम उसको सुबह लेते हैं तो हम एक्चुअली ईट लाइक अ किंग करते हैं। हम बेस्ट खाना खा रहे हैं अपने बॉडी के लिए, जिसमें हमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी और सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहा है। दूसरा, आपका जो बात है ये मैं फील करती थी मेरे इनिशियल टाइम पे। और एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मेरी जब पहले आदत थी, मैं मतलब अभी भी वो महसूस करती हूँ, जब सुबह सपोज 8-9 बजे तक अगर हम बहुत हैवी खाती हूँ तो मेरे को साइकोलॉजिकली भी और रूटीन के हिसाब से भी 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती है। और हम मतलब जनरली 2 बजे तक खाना, 3 बजे तक खाने की आदत थी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और क्या हो वो इनफैक्ट अच्छा है, अगर हम हैवी खाएं तो उतना ड्यूरेशन अपने बॉडी को रेस्ट दे, बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो जब मैंने इसको सीखा तो मैंने एक जन से पूछा था, तो मेरे को तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है और मेरा प्रोटीन कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो। मैंने बोला 8 बजे या मैक्सिमम 9 बजे। तो बोले कि ब्रेकफास्ट 8-9 बजे तक कर लो और लंच कर लो, लंच 10 बजे तक कर लो, 11 बजे कर लो, मैक्सिमम 12 बजे तक कर लो। क्यों आपको 2 या 3 बजे तक वेट करने की जरूरत है? और लंच में सारे जो प्रोटीन जैसे जैसे चीजें बनाते हो वैसे बना के खाओ। आपको वो गैप क्यों रखने की जरूरत है?
भूख लग रही है जल्दी से खाओ, और जल्दी। अब 12-1 बजे हमारी बॉडी में क्या होता है, 12 बजे तक वो फेज होता है जब तक क्लीनिंग फेज चलता है। 12 बजे के बाद होता है जहाँ पे हमारी अग्नि जो बॉडी की वो सबसे हायर होती है। तो वो बोलते थे 12 बजे से मैक्सिमम 11 से 1 बजे, मतलब 11 से आप स्टार्ट कर सकते हो लंच करना, 11-12, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बजे तक लंच कंप्लीट कर लो। उस टाइम आपकी बॉडी की अग्नि बहुत हाई है, तो वो आपको डाइजेशन करने में भी हेल्प करेगी, सब कुछ। और आप जितना बैलेंस मील लेना चाहते हो उस टाइम पे ले लो। और ये मैंने देखा, ये मतलब बहुत अच्छा मेरे लिए वर्क करता है। बट देन आप अपने लिए देख सकते हो, अगर आपकी बॉडी कुछ और कहती है, लिसन टू योर वॉइस ऑफ योर बॉडी। Yeah, correct. I mean, one thing is changed is that the intake quantity of the food has also reduced with age for breakfast also, and फर्क उससे पड़ता है. And yes, I feel like for me, supplement having fruit with a protein kind of helps my body to sustain. You know, I have lunch by 12:31. That's early. But that gap is still a big gap for me, you know, because I have breakfast by 8:30. So around 10:30, quarter to 11, I do feel I need to have something. So that's the time when I feel कि मैं तब एक और fruit ले लेती हूँ, you know. दैट इज अ गुड चॉइस कि 10 बजे आप फ्रूट लो। एक्चुअली अगर हम सप्लीमेंट मतलब क्यों वर्क नहीं करता, मैं आपको ये बताती हूँ। अगर आप दोनों चीज को एक साथ खा लोगे, सपोज हैवी प्रोटीन और हैवी एक फ्रूट मील एक साथ, तो क्या होगा, आपके बॉडी में साथ में जा रही है, जो फ्रूट है वो 2 घंटे तक डाइजेस्ट हो जाएगी कंप्लीट, और जो हैवी खाना है ना उसको बहुत टाइम लगने वाला है, तो बॉडी ऑप्टिमाइज नहीं कर पाती है क्योंकि वो दोनों खाना मिक्स आ रहा है। तो अगर हम पहले फ्रूट वाला चीज ले लें तो बॉडी उसको एलिमिनेशन के इस पे भी यूज कर लेगी, बॉडी उसको डाइजेस्ट भी तुरंत अच्छे से कर लेगी। फिर जब आप अगर उसको प्रोटीन को जो भी आप ले रहे हो XYZ उसको बाद में लोगी, तो फिर बॉडी उस हिसाब से उसका स्पेसिफिक एनर्जी जो भी चीजें उस पे चाहिए होगा उसके हिसाब से उस पे काम करेगी। तो जनरली हाँ 2 टाइप का खाना अगर हम एक साथ नहीं खाए तो ज्यादा बेटर है। Yeah, that's a good idea. You can have your fruits as a breakfast, and around 10:30, 11, I can have my boiled egg. That's it, you know, yeah, as a mid snack. Yeah. तो फ्रूट मील और ग्रीन जूस पे किसी का कोई सवाल है, कुछ शेयर करने वाले, कुछ थॉट्स या कुछ चल रहे क्वेश्चंस, तो आप कर सकते हैं। सफाई का इसका समझ में आया फंडा की कैसे हेल्प करता है? आ गया। ओके ठीक है, तो हम फ्रूट्स मील के बाद दूसरी चीज पे आते हैं जो कि है सैलड। अभी आई नो ये आपके लिए अभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा, अभी इसको समझने के लिए समझ लीजिए। अगर आप इस पे नहीं जाते हो इट्स ओके, बट समझ लेते हैं एज अ लॉजिकल वे। अभी अगर आपको लगे इसको रूटीन में नहीं देना है मत दीजिएगा, बट सुन लीजिए। अगर जो भी उसके सुनने के बाद क्वेश्चन आएगा उसको लेते हैं हम। तो सैलेड को बनाते कैसे हैं, ये ऐसा तरीका है, उस पे हम आते हैं। उसके पहले जाते हैं कि सैलेड लेना क्यों जरूरी है। अभी क्या होता है, उसमें लाइफ एलिमेंट भरपूर मात्रा में होती है, वो फाइबर रिच होता है और उसमें पानी होता है। तो इस कारण से जो जो चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरत है वो ऑप्टिमम वे पे होता है। अभी ये आप कहोगे ये तो फ्रूट में भी होता है, फ्रूट में भी होता है, लेकिन फ्रूट इज लाइक लिटिल एसिडिक इन नेचर, और हमारा ब्लड क्योंकि अल्कलाइनिक इन नेचर है। फ्रूट का हमारा लेने का पर्पस है, वो न्यूट्रिएंट देता है, ये सारी चीजें देता है नो डाउट, बट वो बॉडी को बिल्ड नहीं करता है। वेट वगैरह जो हम देखते हैं हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है वो फ्रूट नहीं देता है उतने अच्छे से। तो जब हम अल्कलाइनिक चीजें लेते हैं वो हमारी बॉडी में ग्रोथ लेके आता है, एट द सेम टाइम क्लीनिंग भी थोड़े अमाउंट पे होती है। तो सिर्फ अगर हम फ्रूट्स खाएंगे तो उससे नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा अल्कलाइनिक वाला फूड जिसमें ये तीनों चीज भरपूर मात्रा में है उसे भी खाने की जरूरत है। अब ये सैलड इस तरह का हम बना कैसे सकते हैं?